सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हैदर अली। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज का खास प्रोग्राम दीन और दुनिया। प्रोग्राम दीन और दुनिया में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गैर मुस्लिम हमवतनों को उनके त्योहारों पर मुबारकबाद देने को शरीयत की रूह से जायज या नाजायज होने पर। पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि जब भी गैर मुस्लिम हमवतनों का कोई त्योहार आने वाला होता है तो बहुत सी वीडियो क्लिप मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर किए जाने लगते हैं, जिसमें उलेमा ये कहते नजर आते हैं कि गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर विश करना या मुबारकबाद देना गलत और नाजायज है। इसकी वजह बताते हुए वे कहते हैं, कोई बंदा उसकी त्योहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, तो इसलिए मना किया जाता है। मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते। ये इजाज़त है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हों, हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है। तो हम तो अपने मज़हब को फॉलो करेंगे। हमारे मज़हब में क्रिसमस है या जो भी उनके मजहबी त्यौहार हैं, उनमें किसी भी किस्म की शिरकत की हमें शरीयत में इजाज़त नहीं दी है। उसूल शरअ तो यही है कि गैर मुस्लिमों का त्यौहार जो है वो अगर मजहबी अलामत के तौर पर हो तो उसकी हरगिज़ मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। जब हम इस मुद्दे पर आवाम की राय जानने निकले तो हमें बड़ी हैरत हुई कि तकरीबन सभी मुसलमान इस मुद्दे पर उलेमा से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपका किस चीज़ का कारोबार है? मेरा गत्ते कागज़ का काम है, रेडीमेड गारमेंट का काम है। मैं ऑनलाइन बिजनेस का कारोबार है मेरा, और होम डेकोरेशन में मैं आइटमें बनाता हूँ और बेचता हूँ। प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो ऑटो चालक हूँ, लेकिन सोशल वर्कर भी हूँ। मजलूम परिषद के नाम से एक संगठन चलाता हूँ। मैं ऑटो लाइन में काम करता रहा, ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता रहा। तो आपके इस कारोबार से कुछ हिंदू समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं? जी, जुड़े हुए हैं। हिंदू समाज के लोग हैं हमारे कारोबार में। तो और लेबर? हाँ, लेबर भी हिंदू है। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो 80% लोगों को छोड़ के हम कारोबार कैसे कर सकते हैं? ये बात तो मालूम होगी कि उलेमा अक्सर इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर बधाई नहीं देनी चाहिए, शिरकत नहीं करनी चाहिए, बहुत नाजायज़ है, गलत है, शिरक है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो उलमा जो दीन इस्लाम के पैरोकार होने का दावा करते हैं, शायद दीन मोहम्मदी के पैरोकार नहीं हैं। शायद दीन मोहम्मदी के अंदर इस तरह की तलखी नहीं है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अगर ऐसे लोगों से दोस्ती करने के लिए, हमराज बनाने के लिए इनकार किया है जो हमारे साथ रहकर मुनाफ़क़त का रोल करते हों, लेकिन बाकी लोगों से दोस्ती के लिए अल्लाह ताला ने इनकार नहीं किया। ज़माने से सुन रहा हूँ मैं, ये तो होता ही है, लेकिन मुझे लगता है वो ये इस पर दलील ये देते हैं कि उनके मुशाबे हो जाओगे। पर मुझे समझ नहीं आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीम कर रहे हैं तो वो तो यहूदियों में भी बैठ रहे हैं, ईसाइयों में भी बैठ रहे हैं, गैर मुस्लिमों में भी बैठ रहे हैं, तभी तो अपने इस्लाम को वो बता पाएंगे। अगर उनसे उनके दिलों को ना जीता जाए तो उनसे कैसे बात हो पाएगी? नहीं, मेरे को ये बात तो मालूम है, लेकिन जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और कांग्रेस पार्टी में बताया गया सर्व समाज की बात करी जाती है, इंसान जो नॉर्मल इंसान है उनकी बात करी जाती है, तब से भी इन बातों पे ध्यान कम गया मेरा। और मैं भाईचारा और आपसे प्रेम बनाने वाली बात रखते हुए सबको त्योहारों पे मुबारकबाद देते हैं हम। तो आपकी राजनीति मजबूरी बन गई है उन्हें बधाई देना, या फिर आप खुद ऐसा सोचते हैं? नहीं, सोच अब ये हो गई है, अगर हम किसी के त्यौहार पे मुबारकबाद दे रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? आप एक बात बताइए, मैं आपको कहता हूँ किसी भी मज़हब से आप हो और मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ उसमें, तो इसमें हर्ज क्या है? कौन सा किताब में लिखा आप किसी को मुबारकबाद या कुछ के खुशी में शरीक नहीं हो सकते, जबकि प्रेम से प्रेम बढ़ता है। उलमा इकराम ये भी बताते हैं साथ के साथ रसूल की ज़िंदगी के मुतालिक कि रसूल यहूदियों के घर जाके खाना भी खाते थे, उनके यहाँ पर कभी वो उनकी तीमारदारी के लिए भी जाते थे, और इस तरह की बेशुमार हमने बातें सुनी है। समाज का त्यौहार हो, होली हो या दिवाली हो, और भी कई त्यौहार हैं, तो उसमें आप उन्हें बधाई देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देंगे? अगर वो हमें दे रहे हैं तो हमारा भी तो फरीज़ा बनता है कि हम उन्हें दें।
और शिरकत आप उनके इस प्रोग्रामों में शामिल होते हैं? अगर वो इनवाइट करते हैं और मौका होता है तो बिल्कुल जाते हैं। जी भाई बिल्कुल, बधाई देते हैं हम भी उनके त्योहारों पे उनको। होली में बहुत ज़्यादा हड़बंग मचता है, बहुत ज़्यादा, तो होली पे नहीं जाता मैं, लेकिन मिलता हूँ। तो उलेमाओं की इन वीडियो से क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां बढ़ेंगी? नहीं नहीं, अब ऐसा कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई पंडितों की बातों पे इतना ध्यान दे रहा है, ना उलमाओं पे ध्यान दे रहा है। आपसी भाईचारा कायम करने में लोग लगे हुए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल होगा, दोनों का नुकसान होगा। अगर एक घर में 10 भाई हैं और 2 भाई ख़राब निकल आए, अकॉर्डिंग टू 8 के मुकाबले 2 वो ये कहें कि 2 ख़राब हैं, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन माहौल तो घर का ख़राब हो गया। शुरू से ही होता आ रहा है अदर भाई, क्योंकि मज़हब का जो एक फंडा है ना वो अलग ही है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा कारोबार ठप हो, तो मैं ये मानता हूँ जितने भी मज़हब के पैरोकार हैं ज़्यादातर उन्होंने भी इसे बिजनेस बना लिया है, दरारें खींच दी हैं। दरारें खींचने से उन्हें बेनिफिट है, क्यों उनके लोग उनके पास रहेंगे जिस मज़हब के वो मानने वाले हैं, और दूसरे पे लांछनें लगाते रहेंगे। मुझे तो लगता है इस तरह की बातें जो हैं वो मेरे ख़्याल से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, अगर उन्हीं के नहीं हो पाए तो किसी के क्या हो पाएंगे। तो ज़रूरी है, और ये बात भी अपने आप में एक अजीब सी है कि हमें ये कहना पड़ता है कि भाई हमें मुबारकबाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये आदमी के दिमाग में बात आती क्यों है, जबकि ये पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक ही कल्चर है, एक ही समाज है, एक ही सब कुछ है, तो वहाँ ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। वो फिर इस तरह के बयान क्यों देते हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसके पीछे क्या वजह। मैं जो जानता हूँ मैंने बता दिया कि वो ये कहते हैं कि मुशाबे हो जाएंगे। हम पैंट शर्ट पहनते हैं तो किसी के मुशाबे नहीं होते हैं। हम टेबल पे डेस्क पर बैठकर खाना खा रहे हैं, हम खड़े होकर खाना खा रहे हैं तो हम किसी के मुशाबे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी को बधाई देते हैं तो हम उसके मुशाबे हो जाते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। वो उनका अपना निजी मामला हो, जैसा समझा, बाकी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या आपने कभी अपने रामलीला देखने जाते हैं? नहीं, मैं पर्सनली तो कभी देखने नहीं गया हूँ, लेकिन कोई अगर जाता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने रामलीला के मंच पर गाने भी गाए हैं। इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट पर आगे बात करें, ये साफ कर देना चाहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता की अपनी जिम्मेदारी के चलते हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी भी पक्ष या किसी भी नजरिए को सही या गलत कहें। किसी भी मसलक या अकीदे का प्रचार हमारे चैनल का मकसद नहीं। अब शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान इस एतबार से पूरी दुनिया में निराला है कि यहाँ अलग अलग धर्मों, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग सैकड़ों सालों से मिलजुल कर रहते आए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्या वे एक दूसरे के 30 त्योहारों पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। फिर हमने सोचा कि कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों से भी उनकी राय ली जाए। अपनी इस वीडियो में हमने बात की नौजवानों से, बुजुर्गों से, ये जानने की कोशिश की कि वो इस सब्जेक्ट पर अपनी क्या राय रखते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच हो रही दूरी के क्या कारण हैं, उलेमाओं की इन वीडियो को किस तरह से देखते हैं, अगर वो उससे सहमत हैं तो क्यों, अगर नहीं तो भी क्यों। हमारा मकसद है इस क्यों का जवाब ढूंढना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में, जहाँ कई छात्र मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे उन छात्रों से वो इस मौजू पर अपनी क्या राय रखते हैं। ये कई छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा बाहर, मेरा नाम हैदर है, मैं आपसे किसी मौजू पर, किसी एक सब्जेक्ट है उस पर कुछ सवाल करने आया हूँ। तो मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा आपका नाम और आप किस कोर्स से हैं। मेरा नाम सैफ है और मैं सोशल वर्क से हूँ। मेरा नाम सलमान है और मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा नाम शबीना है और मैं पॉल साइंस ऑनर्स की छात्र हूँ। मेरा नाम दीपांशु है, मैं सोशल वर्क का ऑनर्स। अच्छा, तो आपने अपना कोर्स बता दिया। मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलीजन के ऊपर। हम अक्सर ये देखते हैं आज के वक्त में हिंदू मुसलमान के बीच एक दूरी बन गई है, और उस दूरी का क्या कारण है ये कई लोग नहीं जानते। मैं, आप जैसे मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आपके कॉलेज में कई ऐसे दोस्त होंगे
जो गैर मुस्लिम होंगे वो आपको एक दूसरे के त्यौहार पर आप उन्हें बधाई देते हैं या वो आपको बधाई देते हैं? बिल्कुल बधाइयाँ भी देते हैं और त्यौहार वाले दिन हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं और मिलना मिलाना चलता रहता है त्योहारों पर। जी बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ अपने दोस्तों के घर और वो भी ईद पर मेरे साथ आते हैं, हम इंजॉय करते हैं साथ में। आप भी अपने हिंदू दोस्तों के घर पे जाते हो उन्हें बधाई? जी हम भी गंगा जमुनी तहजीब पर अमल करते हैं। आपको ये बात मालूम है कि उलेमा इस बात को नाजायज़ कहते हैं, गलत कहते हैं कि कोई मुसलमान गैर मुस्लिम को उनके त्योहारों पर उन्हें बधाई दे और शिरकत करे, ये भी बहुत गलत है, शिरक है। जी, जो उलेमा वीडियो बनवाते हैं, अपना वीडियो बनाना भी या फ़ोटो खिंचवाना भी शायद इस्लाम में गलत बताया गया है, लेकिन वो ऐसा करते हैं तो वो भी। लेकिन आज दुनिया बदल रही है और अगर एक कनेक्शन बनाना है और जो दूरियां हैं उसको दूर करना है तो ये ज़रूरी है कि त्यौहार पर हमें उन्हें बधाइयाँ दें, उनके घर जाएँ, अपने घर पे सवैयाँ खिलाएँ, उनके घर जाके काजू कतलियाँ खाएँ। ये तो इसमें इतना कोई गलत नहीं है। आप क्या कहती हैं इस बात पर? देखिए, औलिमा जो है वो कहते रहते हैं वीडियो बनाकर कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, लेकिन हम अगर, और वो यहाँ तक कि कुरान शरीफ का हवाला देते हैं कि ये गलत है, लेकिन हमारे कुरान शरीफ में भी ये लिखा है कि दुश्मनों से ही बात करो, उनसे ही मोहब्बत करो। और हमारे भारत में जहाँ सारे धर्म मिलकर रहते हैं वहाँ पे तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे घर आते जाते, लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की तो कुछ राजनीति भी इसमें शामिल है और कुछ औलिमा की ये मेंटलिटी बन गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इससे ना लोगों के दिल दूर हो रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई। कुछ वक्त से ऐसा हो गया है कि लोग दूर हो रहे हैं, त्योहारों पर बधाई इतना नहीं देते। हालांकि अब हमारी जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती और हम एक दूसरे के घर जाते हैं, बधाई देते हैं और गले मिलते हैं, उनके त्यौहार हम इंजॉय करते हैं, वो हमारे करते हैं, इसलिए ऐसे हम मिल बांट कर अपने त्यौहार बनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, इनका नाम दीपांशु है। मैं उनसे पूछता हूँ, जब आप ये देखते हैं इन तरह की वीडियो, जब मुस्लिम उलेमा ऐसा बयान देते हैं कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक ना हो या शामिल ना हो, तो आप वो वीडियो जब देखते हैं आपको क्या लगता है, क्या आप क्या महसूस करते हैं? तो ये वीडियो मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि एक समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो उलेमा होते हैं, ये अगर ऐसी बात ये उलेमाओं के मुँह से उलेमा करेंगे तो उसको उस धर्म को मानने वाले या उस पंथ को मानने वाले जो अनेक लोग हैं वो उनके मन में भी मेंटेलिटी बनेगी कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई नहीं हो सकते या आपसी भाईचारा कुछ भी नहीं होता। वो भी इस चीज़ को सोचेंगे कि हमेशा बटके रहो, हिंदू हिंदू एकता करेगा, मुसलमान एकता करेगा, जिससे कि समाज में लड़ाई की स्थिति बनेगी। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, इन उलेमा की इन वीडियो से क्या आप देखते हैं समाज में फ़र्क पड़ रहा है? आप आज के वक्त में महसूस करते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? अगर मैं अपनी बात करूं या ज़मीनी स्तर की बात करूं तो मुझे नहीं लगता वीडियो का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम वीडियो देखते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन हम वीडियो को दारकिनार करते हुए त्यौहार जब भी आते हैं हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, अपना निजी ओपिनियन बताऊँ, कि उस वीडियो से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इन जनाब का कहना है कि इन वीडियो से कोई असर नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आज के वक्त में हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां, उसका क्या कारण आप मानते हैं? एक्चुअली इन वीडियो से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन वीडियो से ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है हमारे समाज में ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, वो पड़ता है पॉलिटिक्स। वो जो नेता भड़काऊ भाषण देते हैं उनका ज़्यादा असर पड़ता है, मुझे लगता है, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ भी यही है। आज के वक्त में आप हों, आपका भी एक समाज में अच्छा योगदान है, आप एक स्टूडेंट हैं, फ्यूचर हैं, आपको क्या लगता है मुसलमान इन दूरियों को कम करने के लिए क्या पहल कर रहे हैं, क्या भूमिका निभा रहे हैं ताकि ये दूरियां कम हों? देखिए, जो मुसलमान इसमें निभा रहे अपनी भूमिका, वो सबसे पहली भूमिका वो ये निभा रहे कि वो हम खासकर पढ़े लिखे लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत से ऐसे, अभी एमसीडी के चुनाव देख लो जिसमें कई ऐसे मुद्दे भी दिखाए गए जो भड़काऊ थे, लेकिन बहुत से खासकर मुसलमान कहे या हिंदू कहे, खासकर पढ़े लिखे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो भी इस तरीके के अफवाहों पर ध्यान देते हैं, इस तरीके के भड़काऊ भाषण पर, औलिमा के कहे पर ध्यान देते, वो है जो पढ़े लिखे नहीं है। सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है वो ना पढ़े लिखे होने की है। जो नहीं पढ़ा लिखा वो इन चीज़ों पर असर करता है, उन पर असर करता है, लेकिन जो पढ़े लिखे वो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, वो सिर्फ ये मानते कि हम बेहतर इंसान हैं और सबको मिलकर रहना चाहिए। आपने रामलीला होती है या फिर जन्माष्टमी की झांकियाँ होती हैं, आप जाते हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, रामलीला देखने जाते हैं, वहाँ पे झूला झूलते हैं, जन्माष्टमी की झांकियाँ होती हैं, मटकी फूटते हैं, हम उनको देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। आज समाज बदल रहा है, आज की जो युवा जनरेशन है ना, वो भले ही इसको कोई तो ना कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो करेगा वही जो उसको सही लगे।
आप जब देखते हैं मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर आपके त्योहारों में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो रामलीला हो, जन्माष्टमी की झांकियाँ हो, होली हो, दिवाली हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? इससे हमको ना अच्छा लगता है क्यों, और क्या नाम है, दूसरा कारण ये है कि इससे जो क्या नाम है, अगर मुस्लिम एक कोई गैर मुस्लिम को बधाई देगा उसके त्योहारों पे, उत्सवों पे अगर बधाई देगा, तो हिंदू समाज भी कुछ पहल करता है, जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं उनको बधाई देता है, उनके त्योहारों को मनाता है। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी राय रखी कि वो उलेमाओं की इन वीडियो को नहीं मानते और उनका इस तरह का बयान देना भी काफ़ी हद तक सही नहीं है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अभी 30-40 साल पहले तक भी काफ़ी हद तक गैर मुस्लिम लोग ताज़ियादारी में शरीक होते थे और मज़ारों पर होने वाले उर्सों में तो आज भी बड़ी तादाद गैर मुस्लिम समाज की होती है। हमने इस मुद्दे पर गांव में रहने वाले लोगों से बातचीत की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गाज़ियाबाद के गांव कलछीना में, जो दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। मैं आया हूँ यहाँ जानने समझने के लिए कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच इस वक्त हो रही दूरी में। कि आज भी हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों पर उन्हें बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमारे साथ इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छी समझ इस मज़हब के मामले में रखते हैं। लोगों के साथ उठना बैठना है। सबसे पहले हम जानते हैं उनका नाम और वो क्या करते हैं। आपका नाम और आप क्या करते हैं? फिरोज चौहान, खेती का काम करते हैं, किसान हैं। आफ्ताब तोमर, राजनीति करते हैं। मेरा नाम सनव्वर अहमद है। आप क्या काम करते हैं? मैं मौजूदा BDC हूँ फ़िलहाल इसी वार्ड से। जुल्फ़िकार नाम है मेरा और कारोबार करते हैं, दिल्ली में काम है हमारा। आपके दोस्त पड़ोसी जो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो आपको आपके त्योहारों पर, चाहे ईद हो बकरा ईद हो, आपको मुबारकबाद देते हैं? हाँ, जितने भी हमसे जो हिंदू भाई हैं हमारे, जो गैर मुस्लिम हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी त्यौहार आता है, चाहे ईद हो बकरा ईद हो, चाहे यदि कोई भी त्यौहार हो, सब मुबारकबाद देते हैं। आप उनके त्योहारों पर, होली दिवाली पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं? हाँ, ज़रूर देते हैं। हम भी उन्हें बहुत ज़्यादा देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं। जो हमसे जुड़े हुए हैं हम सबको बधाई देते हैं, बल्कि उनके घर जाते हैं, उनके त्योहारों पर शिरकत करते हैं। जी, त्योहारों पर, होली दिवाली पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं? हाँ, ज़रूर देते हैं। हम भी उन्हें बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आपको ये बात मालूम है, इस्लामिक स्कॉलर या उलेमा इस बात को नाजायज़ ठहराते हैं कि किसी मुस्लिम के लिए गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर बधाई देना नाजायज़ है? हमें उलेमाओं का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से जब से हिंदुस्तान बना होगा, यहाँ हिंदूवादी देश है जिसमें मुसलमान भी, हिंदू सब सेकुलर देश है, सब एक दूसरे को देते हैं। यहाँ कोई ऐसा मामला तो है नहीं। देखो, उलमाओं का तो पता नहीं, लेकिन ये चीज़ जो है भाईचारे को बढ़ावा देती है, और जो चीज़ भाईचारे को बढ़ावा देती है उन कामों को इंसान को करना चाहिए। उलेमा की इन वीडियो का इस्तेमाल करके RSS या अति हिंदूवादी संगठन और ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरी पैदा कर रही है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उस टाइम, जैसे ईद मतलब त्यौहार हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के आते हैं, तो उस टाइम जैसे होली आई या दिवाली आई, तो उसमें हमारे उलेमाओं की तस्वीर लगा के और आवाज़ किसी की भी भरकर वो कहते हैं कि इन्हें मुबारकबाद मत दो, इससे जो है इस्लाम को ख़तरा है। जबकि मैं ऐसा नहीं मानता, इस्लाम को इनसे ख़तरा नहीं, मुबारकबाद देने से ख़तरा नहीं है। हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया, हज़ारों सालों से यहाँ एक कल्चर चला आ रहा है और चलता रहेगा। भाई वो किसको मानते हैं, हमें उनसे कोई लेना, हम अपने धर्म को मानते हैं। तो हमारा धर्म ये कह रहा है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। अगर इंसान राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, और अल्लाह राज़ी नहीं होगा, जब इंसान हमसे राज़ी नहीं होगा तो अल्लाह राज़ी क्यों होगा? तो इसलिए मेरा मानना तो ये है, सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत का है। देखो, गलत मैसेज हिंदू समाज का है, कुछ चंद लोग कर रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ भी रहा है। देखो, देश में हर चीज़ पे वो राजनीति हो रही है। आपने गलत ही जाएगा सर। ये देखो, ऐसा होता है, वीडियो डब्बी हो जाती है, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, वायरल हो जाती है। और हम दिल्ली में काम करते हैं, हिंदू समाज से काम करते हैं, आना जाना भी है, बधाई भी देते हैं, हमें भी बुलाते हैं, वे बिया शादी में भी जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी तो कोई ऐसी नहीं है। कारोबार है, हम भी जुड़े हुए हैं। नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इस्लाम कबूल नहीं करता, उनको तो बताना ज़रूरी है, और वो बताना जो है अच्छी बात है, समाज के सुधारने के लिए बात है, वो ऐसी बुराई उसमें कोई नहीं है।
फिर भी जो है भाईचारे को इस्लाम पसंद करता है, और भाईचारे के बिना तो कुछ भी नहीं। प्रेम मोहब्बत, अल्लाह के नबी ने मोहब्बत को सबसे पहला बनाया, किसी तरह से भी हो। दिवाली पर हिंदू बच्चे जवान आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं? हाँ आते हैं, हमारे यहाँ पहले से आते हैं, लेकिन अब कम हो गए हैं, अब नहीं आ रहे हमारे। हम तो अब भी देते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। तो इस कम होने की कारण क्या है, वजह क्या है? बस ये पॉलिटिकल स्टंट है अपना। अक्सर भाजपा से जो जुड़े हुए मेरे पास, तो अब भी कितने आते हैं लोग, मैं कितने के पास जाता हूँ। ईद पे, बकरा ईद पे मेरे पास आते हैं कितने, मेरे पास गिफ्ट लेकर भी आते हैं, दिवाली पे गिफ्ट लेकर आते हैं मेरे पास। देखिए जो शिरकत की रामलीला, देखिए कई बार गए हम रामलीला में, जन्माष्टमियों की झांकियाँ, हाँ सब कुछ करा जी। हम सब जो इनके त्यौहार हैं, छोटे बड़े, ये हमें सब में इनवाइट करते हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, और सब बुलाते हैं। और हमारे यहाँ चाहे ईद हो या बकरा ईद हो, शब बारात हो, अगर हमारा छोटा सा फंक्शन भी होता है तो सब बुलाते हैं हम भी ना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आते जाते, और इन्हें मुबारकबाद भी देते हैं, इनकी शादियों में भी जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ। तो ये था यहाँ के लोगों का कहना कि उन्होंने किस तरह से इन सवालों का जवाब दिया। हम और आगे जाते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या वो इस मौजू पर अपनी क्या राय रखते हैं। चलते चलते मैं आया हूँ जनाब आफ्ताब साहब के घेर में, बैठक में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं, कुछ पुराने भी हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नाम और आप क्या करते हैं? भूरे खान निडोरी, करते तो किसान हैं। आपसे दोस्त, पड़ोसी या कारोबार से कुछ जुड़े हुए लोग हिंदू समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं? जी रखते हैं। आप उनके त्योहारों पर, होली हो दिवाली, उन्हें मुबारकबाद देते हैं? जी। क्या आपको ये बात मालूम है, उलेमा इस बात को शरीयत की रूह से नाजायज़ ठहराते हैं, गलत कहते हैं कि मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिमों के त्यौहार पर उन्हें बधाई देना गलत है? गैर मुस्लिमों को बधाई देना गलत है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उलमा इकराम खुद कर रहे हैं और वो भी गलत है। जब हम इस माहौल में रहेंगे तो भाईचारा तो हमें बनाना पड़ेगा ना, क्या हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं? और हमारा माहौल तो ऐसा है, हम गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं परिवारों में से हम हैं भी। उनके आना जाना, यारी, रिश्तेदारी, मौत, ज़िंदगी, सब में आना जाना होता था। लेकिन अब से हमारे अब्बा के टाइम में ही लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन पता नहीं कौन सा जहर घोल दिया कि अब जो है दूरी तो बढ़ रही है। तो यानी उनकी इन वीडियो से आपको लगता है कि दूरी बढ़ रही है, ये समाज में बांटने का काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल बांटने का काम कर रही हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? उलेमा इस तरह की वीडियो क्यों बनाते हैं जिससे समाज में आपस में दूरियां हो रही हैं, नफरत हो रही है? नहीं, ये तो उलमा इकराम जान सकते हैं वही क्यों बनाते हैं। वो कुरान के, हदीस के बारे में, इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हम तो सामाजिक बता रहे हैं कि भाई सामाजिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है ना। और फिर उन्होंने ही बहुत सारी बात हमें बता रखी है, बहुत सारी वो खुद भी करते हैं। आपका नाम और आप क्या करते हैं? अब्दुल सलाम, मैं धागे का काम करता हूँ, सप्लाई का। आप इस मौजू पे अपनी क्या राय रखते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहारों पर, उन्हें होली दिवाली पर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं? देनी चाहिए, इंसानियत कहती है इस चीज़ को। और उलेमा की इन वीडियो, देखिए वो एक दीन का मसला है, भाई उसकी गहराई क्या है उस हद तक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपके हिसाब से उनकी वीडियो सही हैं या गलत? ये तो पढ़े लिखे लोग बता सकते हैं, इतनी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है गैर मुस्लिमों से, आज से नहीं लगभग 32 साल हो गए फील्ड में, और बिजनेस के हिसाब से मेरा मिलना होता है। यूपी स्टेट छोड़ते हुए बाकी अदरवाइज जो स्टेट है कहीं कोई वो नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है, मिलना जुलना, भाईचारा, खाना पीना, उठना बैठना सब संग साथ में है। आप क्या राय रखते हैं इस मामले में कि इससे उलेमा की इन वीडियो से समाज में दूरियां बढ़ रही हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलजुल से रहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ उलेमा की इन वीडियो से, वो जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? ये तो पता नहीं क्यों करते हैं, इस बारे में खैर वो उनकी बात है, वो जाने, लेकिन हमें तो इस बारे में खैर पता भी नहीं है कि वे वीडियो क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते। लेकिन बात ये होगी होली दिवाली की, सबके त्यौहार है, हमारे भी त्यौहार है, हम हमें भी मुबारकबाद देते, हम उनको देते। सबसे बड़ी बात है इंसानियत की बात है। वैसे जो आप पूछते हैं ये बात,
इसमें एक बात है कि जो अच्छे उलमा हैं, अच्छे मौलाना हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो तो मना करते नहीं हैं। ये पता नहीं चिरकुट मौलाना है या RSS के छोड़े हुए हैं या कैसे लोग हैं, ये जो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं स्टेज पे बैठ के खड़े होकर के। लेकिन जो हमने बहुत जो है उलमाओं की बात भी सुनी है, लेकिन जो बुजुर्ग उलमा हैं, अच्छे उलमा हैं, उन्होंने कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप भाईचारा ख़त्म करो, ये यहाँ जाना मना है, वहाँ जाना मना है। किसी उलमा की ज़बान से हमने नहीं सुना। वो नहीं देखते कि उलमा ये कैसा है, मौलाना सू है या मौलाना आलिम है। वो मौलाना की बात में, मौलाना के नाम से ही मौलाना की बात में आ जाते हैं। सच्चाई तो ये है, अगर किसी अच्छे आलिम के पास जाओ, किसी बुजुर्ग के पास जाओ, तो वो कभी भी तोड़ की बात करने का ही नहीं है, करता ही नहीं है, न बताता है। आप इनकी बात से कितना आप सहमत हैं? नहीं, सहमत बिल्कुल हैं। देखिए मौलाना साहब जो हैं, मौलाना कुछ लोग हैं जो बिके हुए हैं, हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, 5-5 हज़ार में डिबेट में जाके बैठते हैं। और डिबेट वाले जो टीवी वाले हैं, वो ऐसे ही लोगों को बिठाते हैं जिन्हें कोई जानकारी ना हो उसके बारे में, क्योंकि उनको जलील करना है इस्लाम को। तो वही लोग हैं, हम रोज़ देख रहे हैं डिबेट में क्या क्या हो रहा। किसी जानकार को एक आध बार बिठाया, वो मौलाना आजमगढ़ वाले, क्या नाम था उनका, उनको बिठाया, उन्होंने साफ साफ बताया, तो ऐसे लोगों को तो आने नहीं देते भाई। उनको तो मुकाबला कराना है, मुकाबले में ये दिखाना कि मुसलमान को कमज़ोर दिखाना, बदतमीज़ दिखाना, बदकार दिखाना है सिर्फ, है ना। एक अक्लमंद जानकार, अच्छा जानकार सामने बैठेगा ही नहीं। तो जो समाज सुनना है, दूसरा समाज भी, हमारा भी, तो हमको तो ये लगता है कि हमारी बेइज्जती, क्योंकि वो तो एक मुकाबला हो रहा है, समझे नहीं। अभी जैसे चीन के मामले पर डिबेट चल रही है, हम एक टीवी डिबेट में थे, खुद में सिर्फ देखने गए थे कि ये मसला क्या होता। तो अभी उन्होंने, मसला तो चीन का था, मगर उसने जो डिबेट कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत यहाँ से करी कि ओवैसी साहब ने और महबूबा मुफ्ती ने ये कह दिया। अब इसमें महबूबा मुफ्ती और वो कहाँ से आ गए? लड़ाई चीन से लड़ रहे हो तुम, बात देश में उलझा रहे हो। ये बात कितनी सही है? देखिए, हिंदू मुसलमान की दूरी का मतलब सियासत है, और सियासत सिर्फ ये है कि मुसलमानों ने सियासत नहीं किया, क्योंकि जब बराबर नहीं है, वो भी सियासी होते, हम भी सियासी होते, तो रिश्ता बराबरी में होता है। अब वो सियासी हो गए, हम गैर सियासी हैं, और हमें गैर सियासी जो बनाया है इस देश में, उसमें उलमाओं का हाथ है, खास लोगों का, अच्छे उलमाओं का नहीं, जो कि वो खुद भी राजनीति करते हैं, खुद तो राजनीति करते हैं, राज्यसभा जाते हैं, मगर कौम से कहते हैं कि तुम्हें सियासत से मतलब। तो हम ये कह रहे हैं कि कंप्लीट सियासत करो। अगर इस्लाम में सियासत नहीं है तो बिल्कुल कैंसिल कर दो ना, डिक्लेयर कर दो कि हमें इस्लाम में सियासत नहीं है। तो बात यहाँ सियासत पे आ गई, लेकिन मौजू भटक रहा है। मैं वापस अपने मौजू पे पहुँचूँ। आप कह रहे हैं कि सियासत है समाज में दूरी का कारण, तो फिर मुसलमानों के अंदर ही फिर इतनी दूरियाँ कैसे हैं? देवबंदी में अलग है, बरेलवी अलग है, फिर मुसलमानों के अंदर ही इतनी नाइत्तफाकी का कारण सियासत तो नहीं हो सकता? सियासत नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो मुसलमानों को तोड़ पैदा किया है, समझे नहीं, हमारी अपनी याद की बता रहे हैं। 40 साल पहले इस देश में मुसलमानों में ये हम सुनते थे कि सिया सुन्नी की लड़ाई थी, है ना। मुसलमान एक था, मगर सिया सुन्नी की लड़ाई को इतना तूल दिया दुश्मनों ने भी, और हमारे लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। आज उनका रोटी बेटी का रिश्ता ख़त्म कर दिया ना, तो 2 टुकड़े कर दिए मुसलमानों को। उसके बाद में देवबंदी बरेलवी में डंडा डाल दिया, 4 टुकड़े हो गए। अब अंसारी, मंसूरी, इदरीसी, कुरैशी, इनमें डंडा डाल रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं डंडा डाल दिया, डंडा डालने वाले हैं कौन? बस हैं वही लोग हैं। देखिए फ़िरके जो बन रहे हैं, हम हिंदी इसका अपनी ज़बान में कहें तो ये कंपनी है, और सब अपनी अपनी कंपनी को बचा रहे हैं। सरकार कह रही है हम मुसलमान हैं, और ये हमें वैरायटी दिखा रहे हैं। अगर, और हमारा अपना मानना, मेरा अपना खुद का मानना है कि मुसलमानों में कोई फ़िरका नहीं है। मुसलमान एक कौम है, समझे नहीं, मुसलमान एक कौम है, और सारे मिलके कौम की लड़ाई लड़ें। लेकिन यहाँ चल रहा कि मेरा फ़िरका बचाओ, तो जब बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो कमरा कैसे बच जाएगा? कमरे जो हैं वो बिल्डिंग में हैं, लोग लड़ रहे हैं कमरे की लड़ाई। हम कह रहे हैं बिल्डिंग को बचाओ, बिल्डिंग का खतरा है। विरोधी कह रहा मैं बिल्डिंग का दुश्मन हूँ, मगर कुछ बेवकूफ़ लोग कह रहे हैं कि मैं अपने कमरे को बचाऊंगा। हम कह रहे हैं अगर कमरे से मोहब्बत करना चाहते हो, प्यार करते हो, तो बिल्डिंग को बचाओ। अगर बिल्डिंग बचेगी तो कमरा भी बच जाएगा। अगर मैं आपसे कम शब्दों में पूछूं, आज के वक्त में समाज में जो इतनी नफरत है, समाज आपस में बटा हुआ है, उसको अगर हमें जोड़ना हो तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाए? समाज को, मुसलमानों, खासकर हिंदू और मुसलमानों, हिंदू और मुसलमानों को जोड़ना हो,
पार्टी बनाओ, सियासत में हिस्सा लो, दूसरे लोगों को टिकट दो, उन्हें वोट दोगे, अपने आप भाईचारा हो जाएगा। और अगर अलग रहोगे तो कोई भी भाईचारा, दलितों को लोग चारपाई पर नहीं बैठने देवे। जिस दिन सियासत में आ गए तो सब भाईचारा निभाते नजर आ रहे हैं। ये मसले का हल है। तो अगर हिंदू मुसलमान के बीच अगर नज़दीकी लानी है तो सियासत मजबूरी है, एकदम बिना सियासत कैसा? सियासत की और बचेगा भी कुछ नहीं। आवाम की बातें सुनकर साफ नजर आता है कि वे इस मुद्दे पर उलेमा की राय से सहमत नहीं हैं। यानी उन्हें नहीं लगता कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों की खुशियों में शरीक होने भर से ही उनका धर्म बदल जाएगा। उनके मुताबिक जब ईद बकरा ईद की मुबारकबाद देने, सेवैयाँ खाने, बिरयानी खाने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, तो दिवाली होली मुबारक कहने, मिठाई खाने से कोई मुसलमान हिंदू कैसे हो जाएगा? हमें लगता है कि मदरसे में पढ़ने से लेकर आलिम बन जाने तक उलेमा का कोई सामाजिक ताल्लुक चूंकि गैर मुस्लिम से नहीं रहता। शायद इसीलिए वो साथ साथ रहने, पढ़ने लिखने, काम धंधा करने वाले दो धर्मों के लोगों के एक साथ रहने के सामाजिक नियमों से ना वाकिफ हैं और अनजाने में इस्लामी उसूलों की व्यवहारिक परिभाषा करने के बजाय दार्शनिक परिभाषा करते हैं। उलेमा को पता भी नहीं चलता कि नफरती ताकतें फतवे को इन वीडियो क्लिप्स के जरिए मुसलमानों को कट्टर मजहबी गिरोह साबित करने में कामयाब हो जाती हैं। हालांकि आम मुसलमानों के शऊर ने इस जहर को काटने में काफी बड़ा रोल निभाया है और आम मुसलमान आवाम इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने सुनने के बाद एक सवाल और है, और ये एक बड़ा सवाल है कि उलेमा के फतवों के बावजूद गैर मुस्लिम भाइयों के मामलों में बुलंद शऊर का मुजाहिरा करने वाले आम मुसलमान अपने ही मुस्लिम भाइयों के साथ इतने बेदर्द क्यों हैं? हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को गले लगाने वाले मुसलमान आखिर क्यों उलेमा के कहने पर अपने ही भाइयों को देवबंदी, बरेलवी, शिया सुन्नी में बांटते हैं? आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते, यहाँ तक कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। जन्माष्टमी की झांकियां और रामलीला देखकर भी जिनके ईमान पर आँच नहीं आती, आखिर क्यों अपने ही किसी भाई के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ने से उनके निकाह टूट जाते हैं? इस मुद्दे पर एक जबरदस्त वीडियो का कीजिए इंतजार, जो जल्द ही आपके सामने आ रही है। पसंद आने पर हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि नफरत के जहर को जड़ से मिटाया जा सके।